तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम इब्रानियों के नाम ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 12वें बाब की 5वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम 5वीं आयत पर हैं। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। लिखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। 5वीं आयत है, और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदाउन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मुलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदाउन मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। इलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते हैं और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते हैं, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफाल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। डॉक्टर फरीद, ये कौन सी नसीहत है? ये अमाल के 3 बाब का हवाला है और ये खुदा के तमाम फर्जंदों के लिए है। लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, खुदा की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। यानी कि जब खुदा आपको दुख से गुजारे तो आप जान लें कि आप उसके बेटे हैं, गुलाम नहीं। दूसरा कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। तीसरा ये कि बेदिल होते हुए उसकी बर्दाश्त करें। आपने बताया कि खुदा आपको मुश्किल हालात से गुजारता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तरबियत क्या है? क्या वो सिर्फ दर्द और दुख है? और हमें बताइए कि तरबियत के क्या मानी हैं। देखें, यूनानी जुबान में तरबियत के मानी है कि बच्चे को पालते हुए उसको सिखाना। और हमने अपने बच्चों के साथ यूं ही किया, और मैं कहूँगा कि अब भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छी से अच्छी आदत हो, और हम अपने बच्चों की तरबियत भी करते हैं। और इसका सारा अमल आसान हरगिज नहीं है, और सुबह को जल्दी स्कूल जाने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूर है, जबकि आपका बच्चा जागना चाहता है। वो खेलकूद में वक्त गुजारता है, पर उसे पढ़ाई की ज़रूरत है। ये ख्वाहिशात को
جی قابو کرنا ہے، یہ تربیت ہے، ضروری نہیں کہ یہ چھڑی یا سزا کی صورت میں سکھایا مار کر جائے۔ نہیں، سمجھا کر۔ ڈاکٹر فرید، آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں بہت سی مثالیں ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ تو ہمارے ذہن میں تربیت کے معنی سزا، بیماری، درد اور ستایا جانا ہوتا ہے کہ تربیت مار پیٹ، بیماری، دکھ اور زخم ہی ہیں۔ کہ خدا چھڑی لے کر کھڑا ہے، خدا چھڑی لے کر کھڑا ہے اور وہ سب کو سزا جی دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح۔ تربیت یہ ان کی پرورش میں شامل ہے تاکہ بچے جو ہیں اپنی خواہشات کو ضبط کرنا سیکھ پائیں۔ یہ ان کی محرومی اور بیجا آزادی کو ختم کرنا ہے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو، اور خدا بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے۔ میں لفظ فرزند پر ٹھہروں گا، یہ کس کی تربیت کرتا ہے، فرزند یا غلام؟ یقیناً فرزند کوئی بھی اپنے غلام کی تربیت نہیں کرتا بلکہ اپنے بچوں کی کرتا ہے تاکہ وہ اس کی نمائندگی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہتر حالات میں اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اے میرے بیٹے، خدا ان کی تنبیہ کو جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ میں پولس رسول کی زندگی میں اس اصول کو دیکھتا ہوں، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا ہے، یعنی کہ شیطان کا قاصد، اور خدا نے شیطان کے قاصد کو یہ اجازت دی کہ وہ قاصد آئے اور پولس کے جسم میں ایک کانٹا چبھو دے تاکہ وہ کمزور اور خاکسار رہے، اور شیطان کے قاصد نے ایسا ہی کیا تاکہ وہ ہمارے زندہ خدا کے فضل کا واضح اور حقیقی تجربہ کر سکے۔ اس درد کے بغیر وہ اس کا تجربہ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ ان الفاظ کے متعلق بتائیے، تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ میں 7ویں آیت پر واپس چلوں گا۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ کیا تم یہ سمجھے کہ جن کو دکھ نہیں، خدا ان کو اپنا فرزند نہیں جانتا؟ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، لیکن غلام سمجھ کر ہرگز نہیں۔ اور میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ دکھ میں سے گزریں تو آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ یہ آپ کے فرزند ہونے کا ثبوت ہے۔ اور وہ کون سا ایسا بیٹا ہے جسے خدا تنبیہ نہیں کرتا؟ ہم انسانی زندگی کو دیکھیں تو باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح ہمارا روحانی باپ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی روحانی تربیت نہ ہو، فرض کریں کہ وہ شخص ایماندار ہو اور ایمانداروں کے گروہ میں رہتا ہو اور اس کی زندگی تربیت سے خالی ہو، تو پھر لوگ اس کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ بیٹا نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہوا، اور اردو زبان میں اس کو ناجائز اولاد کہتے ہیں۔ یہاں پر مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی دکھوں کے بغیر ہو تو آپ کے ایمان پر سوال ہوتا ہے۔ نظم و ضبط یا تربیت میں دکھ اور درد شامل ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ فرزند ہیں، غلام نہیں، اور آپ حرام زادے نہیں کہلاتے۔ بالکل، اور اس سے ہمیں پسو پیٹری کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ اس کے الٹ تعلیم پیش کرتے ہیں صحیح کہ جب آپ مسیح کو قبول کریں تو آپ کی زندگی میں ہر لحاظ سے سکون ہو جائے گا۔ آپ جسمانی، دماغی اور مالی، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر طرح سے کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ خداوند یسوع ہی ان کی قوت کا چشمہ ہے۔ ہیکل، رسم و رواج یا مذہب ان کی قوت نہ تھے۔ لوگوں نے ان کو رد کیا۔ پولس چاہتا تھا کہ وہ اس نصیحت کو نہ بھولیں جو خدا اپنے فرزندوں کو دیتا ہے۔ فرزند کا لفظ یہاں 5 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس کے معنی ہے بالغ بیٹا۔ بہت سے مقدسین
कहते हैं कि उनको तरबियत की ज़रूरत नहीं, पर उन मुक़द्दसीन को भी तरबियत चाहिए जिन्होंने ज़िंदगी का इतना अरसा खुदावंद के साथ गुजारा। यूनानी ज़ुबान में ये वो तरबियत है जो बाप अपने बेटे को देता है। खुदावंद अपने फर्जंदों को तंबीह करता है क्योंकि उनसे मोहब्बत रखता है। छठी आयत, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। हमने देखा कि इसके साथ दुख भी है। ईमानदारों की जिंदगी में दुख क्यों है? ईमानदारों की जिंदगी में दुख क्यों है? दर हकीकत ईमानदार की जिंदगी इस दुनिया में दर्द के बगैर हरगिज नहीं है। दाऊद नबी ने ज़बूर 34 में फरमाया, सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। भाई, मैं मेहनत के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, ईमानदार की जिंदगी में दुख क्यों हैं? बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई मखसूस आयत नहीं है, लेकिन बाइबल को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि इन तमाम मुसीबतों की वजूहात क्या हैं और उसकी बहुत सी मिसालें देख सकते हैं। और मैं यहाँ इस मौजू पर 7 नकात पेश करूँगा। सबसे पहला मंतकी और हकीकत पर मबनी है। ईमानदार उस वक्त दुख उठाता है जब वो गलतियों को नज़रअंदाज करता है और करता जाता है। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को खुदावंद की आखिरी फसा के हवाले से कहा कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। इसी सबब से तुम्हें बहुतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो गए हैं। दूसरा, अक्सर हम दुनिया के सामने बेवकूफ़ी करते हैं, इससे हम दुख पाते हैं और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मसलन कोई अपने काम पर कुछ गलत करे, उसकी तफ्तीश की जाए और वो कसूरवार ठहरे तो ये उसकी अपनी गलती है। पतरस रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। तीसरी चीज मुस्बत है जो ईमानदार सच्चाई और सदाकत के साथ दे, वो दुख उठाता है क्योंकि इस दुनिया में गुनाह और जुल्म का बोल बाला है। और जब आप सदाकत और सच्चाई का साथ दें तो आप यकीनन दुख उठाते हैं। पतरस रसूल ने अपने पहले खत के फरमाया कि अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। और फिर चौथी बात बाप की तंबीह है जो कि इब्रानियों उसके 12वें बाप का मौजू भी है। खुदा हमें तंबीह करता है ताकि हमारे अंदर उसके असूल और सब आदात शामिल हो जाएं और हम लायक तौर पर उसके फर्जंद बने। और फिर 5वां, जो ईमानदार खिदमत करते और पाक जिंदगी गुजारते हैं, शैतान उनके खिलाफ जंग करता है, उसके घर, काम और दूसरे लोगों के दरमियान मसला पैदा करता है क्योंकि ये जंग है और शैतान के पास बहुत से हथियार हैं और कभी कभार वो लोगों को इस्तेमाल करता है। छठी बात, ईमान की जिंदगी और ईमान की फतह में दुख शामिल है और मैं कहूँगा कि हम इब्रानियों के 11वें बाब में इसके मुतल्लिक वाज़े तौर पर सीखते हैं। लोगों ने ईमान पर कायम रहने की कीमत चुकाई और आज भी जो लोग मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं सताए जाते हैं। आखिरी बात, और कुछ दुखों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि उनका अभी तक मकसद जाहिर नहीं हुआ। और अय्यूब ने भी यही कहा। अय्यूब सारे दुख उठाकर फिर कहता है, मैंने तेरी खबर कानों से सुनी थी पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। और हमारा काम है कि दुख में किसी को पूछने से पहले हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारें और उससे पूछें कि खुदावंद तू इस दुख से मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि कोई भी दुख अगर आपकी जिंदगी में आए तो उसका जरूर एक मकसद होता है। तो हमें यही बात अपने खुदावंद से पूछनी है। सही, शुक्रिया, आपने ये 7 नकात वाज़े किए कि ईमानदार क्यों कर दुख उठाते हैं। खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है ताकि बहुत से लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए। आमीन। डॉक्टर फरीद, उसने 9वीं आयत में कहा, इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे तो हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं। यहाँ
रूहों के बाप से क्या मुराद है? हम इसके मानी समझना चाहते हैं। रूहों के बाप से क्या मुराद है? खुदावंद हमारा बाप है, उसने हमें ये रूह बख्शी और उसी ने हमारे जहन और हमारी सोचों को बनाया। मतलब कि वो हमारा बाप है, उसने हमें रूह बख्शी और हमारी सोचों और जहन को बनाया। ये रूहों के बाप का पहला मतलब है। और दूसरी जानिब पुराने अहदनामे में मूसा ने खुदावंद से कहा, खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा। और यही नहीं, रूहों के बाप को हर एक जान की परवाह है और जिस्म के साथ साथ रूहों की भी, और इसीलिए वो इंसान को दुख में से गुजारता है। पर हमारी बातनी और जिस्मानी हालत में सुधार नजर आता है और हमें उसकी नज़दीकी हासिल होती है। लिखा है हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल हो जाती है। मतलब कि जब हमारा दिल और जहन खुदा की तरफ लग जाए तो हमारा रुख ठीक हो जाता है, हम उसके नज़दीक होते हैं। तीसरी चीज़, हमारी जिस्मानी बाप ने हमारी जिस्मानी तरबियत की, ज़मीनी बाप। और आज हमारा आसमानी बाप हमारी तरबियत करता है ताकि हमारी रूह की तरबियत हो। रूह की तरबियत सही। रूहों का बाप रूहों का सरचश्मा है। ये बिल्कुल भी जिस्मानी बाप की तरह नहीं है। वो हमारी रूहानी तरबियत करना चाहता है। उसने फरमाया वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते हैं, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। बाप का अपने बेटे को तरबियत करने का क्या मकसद है? जी हमारे फायदे के लिए करता है। और ईमानदार हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो हमारे फायदे के लिए है। बेशक हम कितने ही बुरे हों, सही। आखिर में खुदावन हमें पाक करता है और फायदे के यही मानी हैं ताकि हम गलत चीजों को छोड़ दें और बेहतर जिंदगी गुजारें। और यही फायदे का असल मतलब है कि हम उसकी पाकीज़ा जिंदगी में शामिल हों, और सिर्फ पाकीज़ा जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी पाकीज़गी में भी शामिल हों, ताकि हम गुनाह को ऐसे देखें जैसे गुनाह खुदा की नज़र में है। हम अक्सर चीज़ों को देखते हैं लेकिन उनको बुरा नहीं जानते, लेकिन वो खुदा की नज़र में गलत चीज़ें हैं। और मैं कहूँगा कि हमें खुदा की तंबीह के बाद और उसकी मदद और उसके प्यार के साथ उस मुकाम पर पहुंचने की ज़रूरत है जहां वो हमें देखना चाहता है। ठीक है, शुक्रिया। उसने फरमाया, बिलफाल हर किस्म की तंबीह खुशी का बायस नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। हम तंबीह का मकसद बता रहे हैं ये कि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हों। उसने हमें बताया कि इससे सदाकत का फल पैदा होता है, लेकिन तरबियत के नतीजे में क्या होता है? भाई अयाद, दरख्त के काट छांट के बाद ही फल हासिल होता है। और खुदावन ने यूहन्ना के 15वें बाब में ये फरमाया कि जो फल लाती है उसे छांटा जाता है और बाप उसकी काट छांट करता है। और फिर इसी नतीजे में मैं कहूँगा कि हम फल लाते हैं और इसके उल्ट बेफल जिंदगी है। और हम किस तरह का फल लाएं, ज़ाहिरी या बातनी फल? ज़ाहिरी फल के मानी हैं कि हम रास्तबाज जिंदगी बसर करें, सदाकत से रहें, और इसको हासिल करना आसान नहीं है। हमारी पुरानी इंसानियत हमें उलझा देती है। पर मैं कहूँगा कि जब ईमानदार खुदा की मर्जी को जान जाए और खुदा से तरबियत पाए और ये जान ले कि ये उसके अपने फ़ायदे के लिए है, वो खुदा के सामने हाजिर हो और खुदावन से पूछे, ऐ खुदावन, मैं इसमें तेरी मर्जी को समझ सकूं। और दूसरा, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और इसको समझें। तीसरा, जब खुदा किसी चीज़ को गलत कहे तो उसे तर्क कर दें। यही तरबियत है और इसी के नतीजे में हम दूसरों के सामने सदाकत का फल लाएंगे और रास्तबाजी के साथ हमें अंदरूनी सलामती हासिल होगा। और जो इंसान दुख उठाता हो वो कैसा महसूस करेगा? बेसुकून, बेचैन होगा। पर जो उसकी मर्जी पर अपने सर को झुकाए वो रास्तबाज होगा और उसे बातन में सुकून मिलेगा। रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी के मानी है सदाकत और सच्चाई और सही अहकाम के साथ जिंदगी गुजारना।
ताकि टेढ़ी राहों और बड़े मामलात से किनारा करें। रास्तबाजी के बगैर चैन और सुकून नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं, हर चीज में रास्तबाजी और सुकून हमेशा साथ साथ हैं। मसीह की सलीब, उसकी बादशाही, ये और सुकून रास्तबाजी है। है। सही। मिल्के सादिक में रास्तबाजी और सुकून साथ साथ है। अगर कोई हमें देख रहा है और उसकी जिंदगी बेआराम है तो पहले रास्तबाजी को तलाश करे। जी बिल्कुल। जी हाँ। और ये खुदा के साथ रिश्ता कायम करने से हासिल होती है। ये रिश्ता है कि मसीह पर ईमान लाएं और इससे हमारी जिंदगी में चैन और आराम आता है। बहुत शुक्रिया। यकीनन मेहमानों के पास सवाल होगा, तो चलिए उनका सवाल जरूर। जानते हैं। 12वीं आयत में मरकूम है, पस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, इससे क्या मुराद है? जी भाई। दर्द के बारे में मुसन्निफ ने कहा, अपने गिर्द उन लोगों का ध्यान करो जो सताए जाते और बगावत के सबब से दौड़ में थक जाते हैं। और जब भी मैं कोई दौड़ देखता हूं तो उनकी मुट्ठियां बंद और घुटने मजबूत होते हैं और वो दौड़ में चुस्त दिखाई देते हैं और उनके घुटने बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और फिर इसके बाद मतलब कि कुछ देर बाद उनके हाथ ढीले और उनके घुटने कमजोर हो जाते हैं, वो आखिरी हद तक नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल। उसने कहा कि अगर आपने दुख का तजुर्बा किया और उसका फायदा जाना तो उस भाई को जो कमजोर है, जो पकड़ा गया और उस दौड़ में पीछे रह गया, उसकी मदद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। इसके मानी है हौसला बढ़ाने की रूह। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी चीजों से वाकिफ हों, बल्कि अपने साथ एक कमजोर ईमानदार का हौसला बढ़ाएं। यही नहीं बल्कि उस पर इल्जाम ना लगाएं जिससे वो मजीद कमजोर हो, बल्कि उसको हिम्मत दें। जैसे खुदा ने मुझे हौसला दिया वो आपको भी हौसला देगा, उसके लिए दुआ करें। क्या ही अच्छा हो कि हम मसीही ग्रुप्स में एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और जब हम रात की इबादत में तमाम मिलकर शामिल होते हैं तो हम उस दौड़ में हैं, और अगर इसमें पीछे रह जाएं तो उससे पूछें कि क्या हुआ, आपने इबादत में आना या मेहनत करना क्यों छोड़ दिया। लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें। आपकी कामयाबी एक इंसान की नहीं है, ये पूरे ग्रोह की, सबकी कामयाबी है। अगर कोई खिदमत करते हुए उसको छोड़ दे तो उस पर गौर करें और उसकी हिम्मत बंधाएं। मैं 12वीं आयत को दोबारा पढ़ना चाहूंगा। पस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। डॉक्टर फरीद, मैं इस बात पर आपकी राय चाहता हूं। और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। इस बारे में बताएं। एक दूसरे की राह के पत्थर को दूर करें और कमजोरों को ताकतवर बनाएं। अगर मैं अपनी राह सीधी ना करूं तो मुझे देखकर कोई कमजोर भाई जो मेरे साथ होगा वो ठोकर खाएगा, क्योंकि फिर वो भी मेरे साथ इसी राह पर लंगड़ा कर गिर जाएगा। और यहाँ पर लंगड़े शख्स से मुराद ऐसा शख्स है जो कभी कमजोर और कभी ताकतवर होता है। अपने पाँव के लिए सीधी राह बनाओ, ये खूबसूरत बयान है। और फिर इमसाल के 4 बाब में लिखा है कि तेरी आंखें सामने ही नजर करें। और ईमानदारों, हमें अपने रास्ते को जांचने की जरूरत है। हमें सीधा रास्ता लेना है ताकि हम बेराह ना हो जाएं और वाज़े रहे। इससे खुदावंद हमारा जिंदा खुदा हमसे खुश होगा। हम कमजोर ईमानदारों के लिए बरकत का बाइस ठहरेंगे और वो इसको मिसाल बनाकर अपनी दौड़ को जारी रखें ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। खुशामदीद। आज की किस्त में हमने सीखा कि एक बाप अपने फर्जंद की तरबियत करता है। हमें इसके मानी बताएं।
تربیت کے معنی کہ ہر ایک باپ اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کرتا ہے اور خدا بھی ایماندار کو دکھ اور درد سے گزارتا ہے اور ہمیں خدا کی ہر بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے. جی آمین. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی اہم سوال پر ہیں. یہ ایمانداروں کی زندگی میں موجود دکھ کے متعلق ہے. ایماندار دکھ کیوں سہتے ہیں؟ 7 چیزیں ہیں جو ایماندار کی زندگی میں دکھ کی وجہ بن سکتی ہیں. پہلی، جن گناہوں کا اقرار نہ کیا ہو. پھر دنیا میں بے وقوفی سے کام لینا، سچائی کا ساتھ دینا اور اس کے سبب سے دکھ اٹھانا. باپ ہمیں تنبیہ کرتا ہے، شیطان ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے. ایمان سے پر زندگی اور فتح. جی بالکل، یہ 7 ہیں. جی ڈاکٹر فرید. جی آمین. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال راست بازی اور سلامتی کے متعلق ہے. یہ تربیت کے نتیجے میں ہے. راست بازی اور سلامتی کا تعلق راست بازی کے بغیر انسان کی سلامتی نہیں. جو شخص سلامتی چاہتا ہے اور اندرونی طور پر پریشان ہے، اس کو راست بازی کی ضرورت ہے. اور جب ہم اس راست بازی کے ساتھ زندگی گزاریں جو مسیح یسوع نے ہمیں دی ہے تو ہم سلامتی پائیں گے. آمین. ٹھیک ہے. شکریہ ڈاکٹر فرید. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. عزیز ناظرین، میں ان الفاظ کے ساتھ پروگرام کو ختم کروں گا. عبرانیوں 12ویں باب کی 12ویں آیت ہے، پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. عبرانیوں 12ویں باب کی 12ویں آیت، پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو. عزیزو، ہم سب ایک دوڑ میں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھہر کر اپنے بھائیوں کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ اس دوڑ میں شامل ہیں. آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے وہ تھک گئے ہیں یا پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے بھائی ہیں جو روحانی طور پر مزید بڑھنے پر پھر پیچھے رہ گئے. جو اداس ہیں وہ واپس چل پڑے. کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ کراہتے ہیں، دکھ اور تکلیف میں ہیں اور انہوں نے عبادات میں آنا چھوڑ دیا. وہ گرجا گھر کی خدمات میں شامل ہونے سے کتراتے ہیں. سو ان سب کا حوصلہ بڑھائیں، پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کریں. اور آج جب آپ یہ قسط دیکھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے عبادات میں آنا چھوڑ دیا، ان کے لیے دعا کیجیے. اپنے دل میں ان کے لیے نرمی لائیں، ان سے ملیے اور مل کر آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں. آپ ان رکاوٹوں کو دیکھیں جو انہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. عزیزو، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں کیونکہ یہ دوڑ جو ہے ختم ہونے کو ہے. خداوند کی آمد بہت نزدیک ہے اور یہ دوڑ ختم ہونے کو ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اس دوڑ کو کامیابی سے ختم کریں. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.